दुनिया में भारत रूस की दोस्ती का मचा हुआ है। भौकाल, S-500, Su-30 और 400 कामोव हेलीकॉप्टर्स पर डील सील। अब भारत रूस में होने वाला है वो काम। चीन की सिट्टी पिट्टी गुम भारत को रूस दिलवाने जा रहा है। UNSC में वीटो पावर। रूस ने बताया भारत को महाशक्ति, अब स्थायी सदस्यता का होगा ऐलान। दोस्तों, रूस भारत का बेहद भरोसेमंद साथी है और दोनों देश एक दूसरे के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते रहते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है और वो यूक्रेन के साथ जंग के बावजूद भारत को लगातार खतरनाक हथियार दे रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय कर रहा है। इस बीच वो अपने सबसे घातक हथियारों में से एक S-400 के मेंटेनेंस के लिए भारत को क्षमता देने में लगा है। इसके अलावा समंदर से लेकर हवा और जमीन में भारत को मजबूत बनाने के लिए ताबड़तोड़ हथियार दे रहा है। चीन के साथ नजदीकियां बढ़ने के बाद भी रूस भारत को हथियार दे रहा है, जबकि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और भारत अपने हर हथियार का इस्तेमाल खुले तौर पर उसके ही खिलाफ करेगा। भारत को हथियारों से सक्षम बनाने के साथ साथ रूस संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के पक्ष में मजबूती से आवाज उठा रहा है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का न केवल समर्थन करता है, बल्कि अब वो इसके लिए मजबूत कदम उठा रहा है, क्योंकि इस महीने रूस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। रूस ने गरजते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत को महाशक्ति बताया है, जिसके बाद से पश्चिम सन्न रह गया है। दोस्तों, अब दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या रूस अब भारत को वीटो पावर दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि रूस भारत को वादा कर भी चुका है कि वो UN में भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा यानी चीन को खुद हटाएगा। कुछ समय पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी खुलेआम ऐलान किया था कि भारत को बहुत जल्द, या यूं कहिए कि सितंबर के महीने में वीटो पावर मिल सकता है, क्योंकि सितंबर में UNSC का एक बड़ा और अहम समिट होने वाला है, जिसमें भारत को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। और अब रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ये पक्का हो गया है कि अब भारत को वीटो मिलना तय है। वीटो के लिए भारत का रास्ता साफ करने में लगा दोस्त रूस। तेल आयात पर पश्चिम के दबाव के खिलाफ दी खुली चुनौती। भारत रूस की दोस्ती का नजारा देखकर यूरोप को लगा झटका। दोस्तों, भारत रूस बेहद मजबूत दोस्त हैं और यूक्रेन जंग के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से जमकर तेल खरीद रहा है, जिसके खिलाफ पश्चिम लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में जब PM मोदी रूस गए तो यूक्रेन ने इसका विरोध किया था। खासकर पुतिन और PM मोदी जिस तरह से गले मिले थे, इससे जेलेंस्की जल भुन गए थे। रूस ने इस पर पश्चिम के जमकर लताड़ लगाई है। इस बारे में सब कुछ बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह रूस भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, भारत रूस इतने करीब हैं कि दोनों देशों के बीच हर तरह का सहयोग किया जाता रहा है। रूस ने भारत को जंग के मैदान से लेकर UN में समर्थन दिया है। कश्मीर से लेकर बांग्लादेश विभाजन, हर बार जब भी पेंच फंसा तो रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के पक्ष में किया। इसी वजह से भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने तो तैयार नहीं है, क्योंकि एक नहीं कई बार अमेरिका जंग में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है, जबकि रूस भारत के पक्ष में था। भारत लंबे वक्त से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए काम कर रहा है। भारत का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। ऐसे में उसे इस संगठन में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं दी जा रही है? PM मोदी के सत्ता में आने के बाद लगातार इस मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है। दुनिया में G4 देशों का समूह बनाकर इसके लिए मजबूत आवाज उठाई जा रही है, जिनका तर्क है कि क्या केवल 5 देश ही दुनिया का नेतृत्व करेंगे? अगर ये 5 देशों के लिए दुनिया पर राज करने के लिए बना संगठन है, तो फिर बाकी देश इसे क्यों माने? G4 समूह, जिसमें जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील शामिल हैं, इसका मानना है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए और ये देश एक दूसरे के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। इस संघर्ष के लिए लगातार रूपरेखा बनाते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं, जरूरी कदम उठाते हैं। भारत रक्षा मामले में भी दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। अंतरिक्ष में देश की धमक दुनिया देख रही है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है और सभी मामले तो ठीक हैं, बस चीन का अड़ंगा ही देश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है और अब देश ने इसके लिए भी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और इसे लेकर विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि हम स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेंगे। इस महीने रूस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। S जयशंकर इस मामले में खुलकर बोलते रहे हैं और अपनी राजनयिक क्षमताओं से कोशिश करते रहे हैं।
इससे पहले वो रूसी समकक्ष से मुलाकात कर चुके हैं और रूस ने यूएन में भारत को महाशक्ति बताकर साफ कर दिया है कि भारत को हर हाल में सुरक्षा परिषद में स्थायी तौर पर मौजूद होना चाहिए, जिसके लिए महीने भर में कोई बड़ा अपडेट हो सकता है। भारत रूस व्यापार के खिलाफ यूरोप की आपत्ति पर बरसे विदेश मंत्री लावरोव पीएम मोदी पर जेलेंस्की की टिप्पणी पर दी हद में रहने की सख्त चेतावनी। दोस्तों, भारत रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में यूरोप इसलिए बिलबिलाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और पूरे यूरोप ने नाटो सहित दुनिया के तमाम मित्र देशों को साथ में लेकर रूस के खिलाफ हजारे प्रतिबंध लाद दिए हैं। इनमें से एक प्रतिबंध ये भी था कि जो देश रूस से आयात करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा, लेकिन भारत ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों का धज्जियां उड़ा दी हैं। इसे लेकर जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत एक महान शक्ति है, अपने राष्ट्रीय हितों को खुद तय करता है, अपने दोस्त खुद चुनता है और हम जानते हैं कि भारत पर पूरी तरह से अनुचित दबाव डाला जा रहा है। जबकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति भी करता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद में करता है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूस से तेल सहित जो आयात कर रहा है उस मामले में पहले भी पश्चिम ने सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब भारत के विदेश मंत्री अपने अंदाज में दे चुके हैं। जब से भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, तभी से लगातार पश्चिम भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश करता रहा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या प्रधानमंत्री मोदी, इस बारे में वो खुलकर बोलते रहे हैं। रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए जयशंकर ने कहा था, रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था? या तो हमें तेल नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल यूरोप के देश खरीद रहे थे, या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते। जयशंकर ने कहा, ऐसी स्थिति में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया। रूस के साथ भारत के बहुत ही स्थिर और दोस्ताना संबंध हैं और रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत के इसी पक्ष की रूस ने खुलकर तारीफ की है। रूसी शहर सोच्ची में वर्ल्ड यूथ फोरम में भी जब लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन जंग के बीच भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, इस पर लावरोव ने कहा, मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया था। इसके बाद लावरोव ने यूएन में जयशंकर के बयान को याद करते हुए कहा, भारत के विदेश मंत्री से यूएन में ऐसा ही सवाल किया गया था। तब जयशंकर ने उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी थी। साथ ही उन्हें याद दिलाया था कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन ने कितना तेल खरीद रहे हैं। जबकि एक बार फिर रूसी विदेश मंत्री ने अपने इसी बयान को दोहराया है। भारत रूस की इस दोस्ती को देखकर दुनिया जली भुनी जा रही है, लेकिन इससे इन दोनों देशों को फर्क नहीं पड़ रहा है और दोनों खुलकर एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। रूस जाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से पश्चिम को झटका दे दिया है, जबकि पुतिन ने पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देकर यह साबित कर दिया है कि भारत उनके लिए कितना जरूरी है और कितना खास है। तो दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती और सुरक्षा परिषद में भारत के बढ़ते कदमों पर आप क्या सोचते हैं? इस बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें और भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर चल रही लड़ाई को मजबूती देने के लिए लाइक जरूर करें।